जय गुरुदेव। संत संदेश, संतों ने जो संदेश दिए हैं उनको हमें आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए और उनके अनुसार आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि संतों ने जो संदेश दिए हैं वो हमारे और आपके जीवन के हित के लिए बताए हैं। उनको आप अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा और अपने जीवन में उतारिएगा। चलिए चलते हैं संतों के संदेश की तरफ। आप सब लोग किसी प्रकार की शंका मत कीजिएगा। शंका से घर, परिवार, समाज में लड़ाई झगड़ा पैदा हो जाता है। यह जय गुरुदेव नाम भगवान का, खुदा का, गॉड का, प्रभु का, समय का जगाया हुआ है। समय समय पर प्रभु का नाम बदलता रहता है। महापुरुषों ने लिखा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि संचन पीरा। यानी जब जब आप जो है दिक्कत होती है मनुष्यों को, तब तब जो है भगवान अलग अलग शरीर में आकर के हमारी आपकी सहायता करते हैं। जब जब इस धरती पर धर्म का लोप होता है, मानव के अंदर मानवता चली जाती है, इंसान इंसानियत को छोड़कर हैवानियत के रास्ते पर चलने लगते हैं, लोगों का खान पान अशुद्ध हो जाता है, नज़रों में माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाती है। ऐसे समय में कोई ना कोई शक्ति इस धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए आती है, लेकिन हम सब अज्ञानी जीव समय पर उन शक्तियों की बात को नहीं मान पाते। जो लोग मान लेते हैं उनका लोक परलोक दोनों बन जाता है। जो लोग समय की शक्ति की बात नहीं मानते हैं उनका भारी नुकसान हो जाता है और वो जीवन में वंचित रह जाते हैं बहुत ऐसी चीज़ों से, क्योंकि मनुष्य शरीर बहुत ही पावन और पवित्र कर्मों के बाद में मिला है। ये मनुष्यों को शरीर बता रहे देवताओं को भी दुर्लभ है, इसलिए इसको जो मिला हुआ है इसका सही उपयोग कीजिए, संतों की बात को मानिए, उन पे आगे बढ़िए। समय पर नहीं पहचान पाए तो आपको बहुत बड़ा जो है नुकसान हो जाएगा। जब इस धरती पर त्रेता युग में भगवान राम आए तो समय के विद्वान उनकी बात नहीं मान पाए। रावण जैसे विद्वान को भी राम नाम पर शंका हो गई। कितना बड़ा नुकसान हुआ इतिहास आप सब लोग जानते हैं। धर्म की स्थापना करके भगवान राम चले गए, फिर युग बदला द्वापर युग में। कृष्ण नाम की शक्ति आई, योगेश्वर भगवान कृष्ण को लोग समय पर नहीं पहचान पाए, उनके साथ लड़ाई झगड़े किए, कितना बड़ा नुकसान लोगों को उठाना हुआ इतिहास आपको मालूम है। समझने की जरूरत है। जब कलयुग लगा तो संतों का अवतार हुआ, इस धरती पर प्रकट हुए संत। इस धरती पर संतों ने कबीरदास जी आए, उन्होंने साफ यानी नाम का जो है प्रभु का नाम जगाया, जगाकर लोगों को लोक परलोक का लाभ देना चाहते थे, लेकिन समय पर कोई कोई जीव उनकी बातों को मान पाए। बहुत से लोगों ने उनका विरोध किया, लेकिन कबीरदास जी के बाद लोग साहब बंदगी करने लगे। उनके जाने के बाद में ये बहुत समझने वाली बात है कि उनके जाने के बाद में लोग कबीरदास जी के दीवाने हैं, लेकिन समय पर लोग नहीं पहचान पाते। उनकी किताबें प्राथमिक विद्यालयों से लेकर के डिग्री कॉलेज तक पढ़ाई जा रही हैं, शोध किए जा रहे हैं, नाम जगाया जाता है। जब नानक साहब नहीं आए थे तो कोई वाहे गुरु का नाम नहीं जानता था। स्वामी शिव दयाल जी महाराज नहीं आए थे तो कोई राधा स्वामी नाम नहीं जानता था। प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोगों को विचार करना चाहिए कि भगवान नाम कौन रखता है, राम नाम किसने रखा था, कृष्ण नाम किसने रखा था। संत सतगुरु ही भगवान के नाम को रखते हैं, लेकिन हम सब लोग संतों महात्माओं फकीरों के पास जाना नहीं चाहते, उनकी बातों को सुनना नहीं चाहते। हम सब लोग समय पर सच्चे महात्मा को पहचान नहीं पाते। बाहर की चर्म आँख जिससे दुनिया को देखते हैं से संतों की पहचान नहीं हो सकती। उसके लिए अंतर की आँख चाहिए, और अंतर की आँख अगर आपके अंदर जागृत हो गई तो आप संत महात्माओं को जान पाएंगे, अपने आगे पीछे के कर्मों को जान पाएंगे, क्या सच है उसको भी जान पाएंगे और जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। शिव नेत्र सबके पास है। हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बताया करते थे, हर इंसान के अंदर तीसरी आंख है जिसके खुलने पर ही पहचान हो सकती है। इसके लिए समय के सच्चे शब्द भेदी महात्मा की जरूरत पड़ती है। अगर वो मिल जाएं, हम सब लोग उनकी बातों को माने, उनके बताए रास्ते पर चलें तो लोक परलोक का लाभ पा सकते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों को शंका हो जाती है, अपनी विद्या और बुद्धि का उपयोग करने लगते हैं।
जाति बिरादरी का अहंकार, घमंड, गुरूर, गुमान हो जाता है। फिर हम सब लोग अपना ही नुकसान कर लेते हैं। यह मानव जीवन व्यर्थ चला जाता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सब लोग प्रभु के नाम पर, जय गुरुदेव नाम पर कोई शंका मत कीजिएगा, क्योंकि यह वक्त का जगाया हुआ नाम है। जय गुरुदेव नाम हर मुसीबत में मददगार होगा। बाबा जय गुरुदेव जी बताया करते थे कि मैंने जय गुरुदेव नाम का जहाज इस धरती पर लगा दिया है। जो इस जहाज पर चढ़ जाएंगे जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा पा जाएंगे। मौत के समय अगर जय गुरुदेव नाम पुकारोगे तो संभाल हो जाएगी। मुसीबत के समय में जय गुरुदेव नाम से मदद मिलेगी। परीक्षा करके देख लेना। जय गुरुदेव जन्मभूमि खितौरा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की जन्मभूमि खितौरा धाम तय भरतना, जिला इटावा, उत्तर प्रदेश में जन्मभूमि कोठी मंदिर बना है। सर्व रोगी अमृत जल का कूप है। बुराइयों को त्यागने की प्रतिज्ञा करने और अमृत जल को लेने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अभी हमारे सामने एक व्यक्ति का प्रमाण आया है, उनको कैंसर था और सभी डॉक्टरों ने उनको मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मना कर दिया है तो गुरु महाराज का अमृत जल पी के हम देखते हैं। और उन्होंने अमृत जल पीना जब से शुरू कर दिया है, उनको अपने कैंसर में बहुत बड़ी राहत है और अभी उनको दवा लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो धीरे धीरे करके अपने आप को सही महसूस कर रहे हैं, अपनी तबीयत को सही महसूस कर रहे हैं। तो आप समझिएगा, इस अमृत जल में बहुत बड़ी लाभ है। मानव शरीर की महिमा। जब इस धरती पर संत महात्मा फकीर आते हैं, हम सब लोगों को यानी जीवों को समझाने का प्रयास किया करते हैं। हे इंसान, ये शरीर जो आपको मिला है किराए का मकान है। श्वासों की पूंजी गिनती में दी गई है। जब हम आप सभी महात्माओं के सत्संग में जाएंगे तो महात्मा आपको सब कुछ समझा देंगे कि आत्मा की बैठक कहाँ होती है, जन्म से पहले कहाँ थे, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, आत्मा का सच्चा साथी कौन होता है, जीते जी आत्मा को जगाकर परमात्मा के पास कैसे जाया जा सकता है, आत्मा को सुखी रखने के लिए आत्मा का धन कैसे कमाया जा सकता है। सब कुछ छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा। आज हम सब लोग इस शरीर को पाकर केवल शरीर के लिए धन इकट्ठा करने में अपना पूरा समय व्यर्थ चले जा रहे हैं। जब सांसों की पूंजी खत्म होगी तो ना चाहते हुए भी इस शरीर से हम सब लोगों को निकाल दिया जाएगा। हम सब लोग अपने को नहीं जान पाए। हम लोग अपने शरीर को समझकर इस संसार में दिन रात शरीर के लिए सारी सामान को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। पूज्य पंकज जी महाराज सत्संग में बताया करते हैं कि हे इंसान, आप जो है दिन रात शरीर के लिए धन इकट्ठा करने में समय लगाते चले जा रहे हो। शरीर छूटने के बाद शरीर का धन छूट जाएगा, आत्मा के साथ क्या जाएगा। शरीर रहते आत्मा का धन जमा कर लो, जो समय पर काम आए उसकी मदद करें। सुख पाना है तो महात्माओं की बात को सुनो, समझ गए ना, सुख पाना है। अगर हम सब लोग संत महात्मा फकीरों के सत्संग में आते जाते रहते तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाता। महात्मा ऐसी दौलत दे देते हैं जिससे आत्मा हमेशा के लिए सुखी और आज़ाद हो जाती है। पूज्य पंकज जी महाराज लोगों का सच्चा सुख देने के लिए, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए निरंतर सत्संग में प्रेरित करते हैं। अगर हम सब लोगों को सच्चा सुख पाना है, अपने सच्चे घर जाना है, जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा पाना है, तो समय के सच्चे फकीरों की बात को सुनना पड़ेगा। अगर महात्मा की बातों को हम सब लोग मान लेते हैं तो वक्त की मार से बच जाएंगे, ये जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर मोह ममता अज्ञानता भूल भरम में ये शरीर चला गया तो दुख ही दुख उठाना पड़ेगा। करोड़ों लोगों को बदला। मथुरा नगरी के विश्वविख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने जीवन भर 116 वर्ष की उम्र तक देश, समाज व राष्ट्र उत्थान के लिए अथक परिश्रम किया। चंद लोगों से इस जन जागरण अभियान को शुरू करके आज करोड़ों लोगों को बदल दिया। बड़े बड़े अपराध एवं बुराइयों में लिप्त लोगों को हृदय परिवर्तन कर दिया, उनको शाकाहारी सदाचारी बना दिया। वे भगवान का भजन करने लगे, जीवन स्तर बदला, सुखी खुशहाल हो गए। प्रभु पाप का रास्ता मानो शरीर में ही है। उन्होंने लोगों को समझाया कि परमात्मा है, वह मिलता है परंतु मरने के बाद नहीं, उसे जीते जी पाया जा सकता है। वह बाहर नहीं, कहीं खोजने पर नहीं मिलेगा। प्रभु परमात्मा को पाने का एकमात्र रास्ता है, इसी मनुष्य शरीर से गया है, जिसका भेद कोई संत सतगुरु
और मुर्शिद ही बता सकते हैं। लोक कल्याण व विश्व शांति का महासंकल्प ये गुरु महाराज ने लिया। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अथक परिश्रम, बेइंतहा मेहनत, करोड़ों लोगों को जगाकर भगवान के भजन, खुदा की इबादत में लगाया। शाकाहार, सदाचार, मद्य निषेध, चरित्र उत्थान का पाठ पढ़ाकर देश में एक अच्छे समाज का निर्माण करने की शुरुआत की है। अपने पीछे लोक कल्याण व विश्व शांति का महासंकल्प छोड़ करके 18 मई 2012 को निजधाम वापस चले गए, ऐसा बताया जाता है। अभी कोई उसका क्लियर नहीं हुआ है। उनके निजधाम जाने के पश्चात उनके उत्तराधिकारी पंकज जी महाराज निरंतर संस्था के मिशन को, कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। शरीर भजन के लिए मिला है, ये शरीर भजन के लिए मिला है, इसको सोच और समझ लीजिए खूब अच्छे तरीके से। वही लोगों को सचेत कर रहे हैं कि परमात्मा ने एक मानव जाति बनाई, उसकी तरफ से कोई जाति पाति नहीं। शरीर परमात्मा की भक्ति, खुदा की इबादत के लिए मिला है। यह समय का सबसे बड़ा वरदान है। आपको प्रभु प्राप्ति के लिए नर्तन सौभाग्य से मिला है। यह भक्त धर्म, मजहब, जाति पाति, छोटे बड़े के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं है। लड़ाई झगड़ों से नफरत के सिवाय क्या मिला है? कुछ भी नहीं। महात्मा कोई कौम, मजहब, जाति पाति की सीमा में बंधे नहीं होते हैं, वह तो सबके होते हैं, सबको अपना समझते हैं और सबकी भलाई व कल्याण के लिए काम करते हैं। शाकाहार अपनाएं, नशा त्यागें। ये गुरु महाराज ने कहा कि शाकाहार को अपनाइए और नशा, मद्यपान और ये मांसाहार को जो है त्याग दीजिए। बाबा संत, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने देश में एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए आजीवन मेहनत की। शाकाहार, सदाचार का पाठ पढ़ाया, नशों से मुक्त रहने की अपील की, नजरों में माँ, बहन, बेटी, बहू की पहचान कायम रखने की नसीहत दी, चरित्र उत्थान करने की शिक्षा दी। यदि हम सब लोग उनकी बातों को मानकर शुद्ध शाकाहारी हो जाएं, नशा मुक्त जीवन जीने लगें, तो उनके असाध्य बीमारियों से बच जाएंगे। देश, समाज व सुख, शांति, अमन, चैन छा जाएगा। देश दुनिया के सारे रगड़े झगड़े अपने आप समाप्त हो जाएंगे। महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, इस बात को समझिएगा। पूज्य पंकज जी महाराज फरमाते हैं कि संत, महात्मा या फकीर त्रिकालदर्शी होते हैं। उन्हें भूत, भविष्य, वर्तमान व सब कुछ मालूम होता है। यदि हम सब लोग उनकी बातों को मान करके अपना खान पान सुधार लें और भगवान का भजन करें, खुदा की इबादत करने लगें, तो हम सब लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंदक में गिर जाएंगे। जो भविष्य आगे आने वाला है, जो समय आगे वाला है, वो बहुत ही खराब है। संत, महात्मा व फकीर इस धरा भूमि पर कोई कौम बनाने, मजहब बनाने, लोगों के हाथों में डंडे, तलवारें, बंदूकें, तमंचे पकड़ाने नहीं आते हैं। वह तो जीवात्माओं को जगाकर निज घर पहुंचाने के लिए, चेतना समझाने बुझाने के लिए, भगवान का भजन कराने के लिए आते हैं। भारत की सनातन पराविद्या को गोपनीय, भेद, सरल से सरल नाम योग साधना का उपयोग बता करके गुरु महाराज ने बताया कि इससे आप अपने घर सतलोक पहुंच सकते हो और जन्म मरण से छुटकारा पा सकते हो। अशुद्ध आहार से जीवात्मा की दूषित हो गई है। अशुद्ध आहार से ये जीवात्मा दूषित हो गई है। श्रद्धेय जी महाराज कहते हैं और समझाते हैं कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से शाकाहारी प्राणी है। इसके लक्षण मांसाहारियों से बिल्कुल भिन्न और विपरीत होते हैं। मांसाहारी जानवरों के में जबड़े के रदनक यानी जो दांत होते हैं, हाथ और पैर के नाखून नुकीले होते हैं। जन्मजात शिशुओं की आंखें बंद रहती हैं। वे पानी जीभ से चाटकर और लबलबाकर पीते हैं। यह एक भी लक्षण मनुष्य से मेल नहीं खाता है। तो मनुष्य को समझना चाहिए कि हम जो है मांसाहार से बिल्कुल अलग हैं। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। गंदे स्थानों पर महात्मा जो है नहीं जाते हैं और आपको गंदे खान पान से महात्मा कैसे उबारते हैं उसको समझते हैं। इंसान जब पशुवृत्ति भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि, विचार, चिंतन स्वतः पशुपत हो जाएगा। अशुद्ध आहार से केवल मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण ही नहीं बल्कि जीवात्मा भी दूषित हो जाती है। गंदे स्थान पर परमात्मा कैसे उतरेगा? परमात्मा को पाने के लिए शरीर, मन, वाणी, जीवात्मा को निर्मल और पवित्र करना पड़ता है। पहले आप अपने आप को पवित्र करोगे, इसके बाद में आप जो है अपने अंदर महात्माओं को और अपने अंदर जो है भगवान को प्राप्त कर सकते हो। जानलेवा बीमारियों की
जड़ मांसाहार है। जो भी जानलेवा बीमारियां हैं वो मांसाहार और ये जो खान पान हमारे जो होते हैं, जो शराब वगैरह पीते हैं, यही जो है हमारी बीमारियों का सबसे बड़ा लक्षण है। महाराज जी कहते हैं, महाराज जी का संदेश है कि परमात्मा की भक्ति, भजन, पूजा या इबादत के लिए शाकाहार, मानवतावादी और नशा मुक्त होना बहुत जरूरी है। बिना शाकाहार अपनाए कोई पूजा पाठ, इबादत, भजन नहीं हो सकती। मनुष्य के खून में जब पशुओं का बेमेल खून मिलेगा तो उनके असाध्य बीमारियों को जन्मा दिया जाएगा। किसी मनुष्य को जरूरत पड़ने पर डॉक्टर बेमेल समूह की खून की जांच करेगा तो वो जो है मेल नहीं खा पाएगा। तो आप जबरदस्ती मनुष्य के खून में पशुओं का बेमेल खून क्यों मिला रहे हो? अशुद्ध खान पान से चित्त चंचल, मन में विकृत भाव, इंद्रियों में चंचलता, गर्मी बढ़ती है। इसके विपरीत शाकाहार भोजन संयम, विचारों की शुद्धता, ठंडक और शुद्ध चिंतन का कारण बनता है। जब आप जो है सही खान पान करोगे तो आप में शुद्धता और ठंडक बढ़ने लगेगी। वैज्ञानिक खोजों और शोधों से भी यही ज्ञात हो चुका है कि 90% जानलेवा बीमारियों की जड़ मांसाहार है। असाध्य रोगों से बचना है तो महाराज जी के अनुसार प्रार्थना है कि सभी वर्ग, धर्म, मजहब, जाति व स्तर के लोग शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त बनने का संकल्प लें। देश दुनिया में शाकाहार के प्रबल प्रचार की आवश्यकता है। इससे लोगों में उत्तम चरित्र का और आधार पर अच्छे समाज का निर्माण बन सकता है। चरित्र मानव धर्म की पूंजी है, यानी मानव चरित्र जो है धर्म की पूंजी है। वह बताते हैं कि चरित्र मानव धर्म की सबसे बड़ी पूंजी है। चरित्र के अभाव में मनुष्य की कोई कीमत नहीं है। माननीय गुणों से हीन मनुष्य सूरते इंसान, सीरते हैवान है। चरित्र उत्थान और नई पीढ़ी के बच्चों में अच्छे संस्कार डालना समय की सबसे बड़ी मांग है। अच्छे संस्कार कोई डिग्री, डिप्लोमा, शिक्षा, तालीम से नहीं बल्कि महात्माओं के सत्संग से, उनकी वचनवाणियों से पढ़ते हैं। संत महात्माओं के उपदेश और संदेश आज की बहुत बड़ी जरूरत है। महात्मा नफरत की खाई को पाटते हैं। संत महात्मा टूटे हुए दिलों को जोड़ते, नफरत की खाई को पाटने का काम करते हैं। मानव कर्म का संदेश देकर सबको अपने अपने दीन ईमान पर वापस आने का पैगाम देते हैं। जो अपने दीन ईमान इखलाक का कायम रहता है वह चरित्रवान है। सच्चे अर्थों में इंसान बनने की नसीहत समदर्शी संत महात्मा ही दे सकते हैं, जो सबके अंदर परमात्मा का अंश, खुदा का नूर देखते हैं। हकीकत तो यह है कि जो समदर्शी नहीं है वह महात्मा हो ही नहीं सकता। जो सबको एक नज़र से नहीं देख सकता है वो कभी महात्मा नहीं हो सकता। जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने मथुरा स्थित जय गुरुदेव आश्रम पर जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर का निर्माण जो है पूज्यपाद गुरु परम संत बाबा स्वामी जय गुरुदेव घूरेलाल जी महाराज की पूर्ण स्मृति में कराया है। जो नाम मंदिर को देखने में मस्जिद, चर्च, द्वारे सबका सम्मिलित एक रूप है। सर्व जो है गुण संपन्न यह मंदिर है। सारे धर्मों को एक साथ संभाले हुए है का प्रतीकात्मक चिन्ह है। सभी वर्गों, धर्मों, मजहबों, जातियों को प्रेम के एक सूत्र में बांधकर भजन, इबादत, प्रार्थना, पाठ कराने का स्थान है। उस मंदिर की विशेषता है कि वहाँ रुपए पैसे की बजाय बुराइयों को चढ़ाया जाता है। अपनी एक बुराई चढ़ाकर एक मनोकामना पूरी करवाई जाती है। समूचे विश्व के लोग अपनी मुरादें वहाँ पूरी करवा रहे हैं और उसके भरोसे पे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यह विश्व विख्यात मंदिर है। विश्व शांति का केंद्र, यानी विश्व ही शांति का केंद्र बनेगा। यह जो है जय गुरुदेव आश्रम मंदिर, जय गुरुदेव आश्रम मथुरा परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का पावन कर्म स्थली है। अपनी योग स्थली पर वे 60 वर्ष तक से अधिक समय पर बिताए। उनके आश्रम का एक एक कण उनकी रूहानी किरणों व पावन चरणों से रज से पावन हुआ पड़ा है। उनकी पवित्रता सदियों तक कायम रहेगी। आगामी पीढ़ियों का आत्म कल्याण और विश्व को शांति इसी स्थान से मिलेगी। जय गुरुदेव नाम की महिमा सारे विश्व में छाएगी। लोगों को जब लाभ मिलेगा तभी यकीन विश्वास करेगा। सारी दुनिया इस स्थान पर मत्था टेकेगी, धूल भागेगी। आगे यह सब समय में देखने को आपको मिलने वाला है। जय गुरुदेव आश्रम मथुरा कार्यक्रम
जब भी गुरु महाराज का जो है कार्यक्रम होता है तो हम सभी को वहाँ पर जाना चाहिए और वहाँ से दया दुआ लेनी चाहिए। वहाँ पर देखना चाहिए कि करोड़ों लोग आते हैं और एक से एक बड़े अधिकारी, एक से बड़े अमीर और एक से एक बड़े लोग आते हैं, वहाँ पर दया दुआ मांगते हैं, वहाँ पर सेवा करते हैं। तो कोई पागल तो नहीं होंगे, सब के सब कोई ना कोई जो है दया दुआ भजने के लिए आते हैं, वहाँ पर लेने के लिए आते हैं। भजन का भेद लीजिए, इन अवसरों पर आप मथुरा आकर कलयुग की सरल से सरल नाम योग साधना ले सकते हैं, उपदेश ले सकते हैं जो गुरु महाराज के द्वारा दिया जाता है। इसके लिए घर द्वार छोड़ने, साधु सन्यासी बाबा बनने की जरूरत नहीं है। अपना अपना खेती, दुकान, दफ्तर का काम मेहनत ईमानदारी करने व बाल बच्चों की सेवा खिदमत पर प्यार मोहब्बत करने के लिए 1 घंटा 2 घंटा अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भगवान का भजन, खुदा की इबादत करनी है। इससे जीवात्मा की आंख कान खुल जाएगी, प्रभु का दर्शन होगा और वो आवाज़ें सुनाई देंगी। देवी देवताओं का भी दर्शन होगा और देव वाणियाँ भी सुनाई देंगी और जीवन में लोग आगे बढ़ने लगेंगे। यह मानव तन सफल कामयाब हो जाएगा। यही मनुष्य शरीर पाने का अभीष्ट लक्ष्य है। मनुष्य शरीर परमात्मा का बनाया हुआ चेतन मंदिर है। इसमें अखंड दीपक जल रहा है, चिराग रोशन हो रहा है, कभी बुझता नहीं है। अखंड आकाशवाणियाँ इसी चेतन मंदिर में उतरती हैं। इन्हीं आकाशवाणियों को जीवात्मा की कुदरती कानों से सुना जा सकता है। हरिभजन है वह बाहर के गाने जो बाजे होते हैं, जो भजन पूजा हम लोग करते हैं ढोल ताशे बजा करके, ये भजन नहीं है। हरि भजन ना जाहि कलेसा, हरि भजन से न जाहि कलेसा, हरि भजन से कोई कलेश जाने वाला नहीं है। ऐसा दुर्लभ सहयोग प्रभु परमात्मा की असीम कृपा से मिला है। अपने जीवन का सौभाग्य समझो, दया कृपा पाने का मौका है। मानव तन बेकार व्यर्थ ना चला जाए, इसका आप सभी लोग ध्यान रखें। इसमें मिली श्वासों की पूंजी का उपयोग करके अपना असली काम कर लो। आत्मा का धन जमा कर लो, वही साथ जाएगा, मदद करेगा। बाकी यहाँ सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा, धन दौलत यहीं छूट जाएगा। विद्या भाषा कुशलता सब कुछ शमशान घाट पर शरीर के साथ जलाकर खाक कर दिया जाएगा। गुरु महाराज ने बताया है कि आपको सिर्फ जो है मानव जीवन मिला है अपनी जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाने के लिए। इसलिए बाकी सब चीज़ों को सिर्फ इतना कीजिए ताकि आपका जो है जीवन ये चलता रहे, क्योंकि ये शरीर अगर होगा तभी आप भजन पूजा कर पाओगे। इसलिए मेहनत और ईमानदारी से शरीर के केवल काम कीजिए, ये शरीर चलता रहे, बस इतना काम कीजिए और इसके बाद बाकी सारा समय अपने भजन पूजा में लगाइए। और किसी संत से जाकर के, किसी संत की शरण में जाकर के आप उनसे नामदान लीजिए, उनसे रास्ता लीजिए और उस रास्ते पे चलिए। ऐसी ही और भी वाणियों को सुनने के लिए, गुरु महाराज के चरणों में जुड़ने के लिए, संत महात्माओं के चरणों में आने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का घंटा बजा लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी को हमारा सादर जय गुरुदेव।